तो यही तो जगता वो चाह रहे हैं। जगता बाबू ने तो देखिए, जगता वो दो टुक बोलते हैं, भले वो राम मंदिर के बारे में हो किसी और के बारे में हो, तो उन्होंने दो टुक कह दिया कि नीतीश जी आप केंद्र की राजनीति कीजिए, बड़ी चीज़ हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री का पद आपको त्यागना चाहिए। और जगता बाबू ने तो आज से 3 महीना पहले ही एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि जनवरी प्रारंभ होते होते तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, या नया वर्ष प्रारंभ होते होते। तो देखिए दोनों का डील तो यही था ना कि दोनों पार्टी का मर्जर होगा, नीतीश जी राष्ट्रीय राजनीति करेंगे, उनके राष्ट्रीय नेता बनेंगे उस पार्टी का, नई पार्टी का, और तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन नीतीश जी जल्दी गद्दी छोड़ने वाले नहीं हैं। जैसे नेता जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और 8 महीने में उनको बेदखल कर फिर मुख्यमंत्री बन गए। तो भले ही उन्होंने वायदा किया हो नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार जो हैं अब 2025 के पहले गद्दी छोड़ने वाले नहीं हैं, ऐसा लगता है। लेकिन लालू यादव जब चाहेगा नीतीश जी को सत्ता से बेदखल कर सकता है। तो इसलिए उथल पुथल प्रारंभ हो गया है, ये चूहा बिल्ली का खेल प्रारंभ हो गया है, और कौन किसको मात देता है उसका खेल प्रारंभ हो गया है। नीतीश जी लालू जी को जानते हैं और लालू जी नीतीश जी को जानते हैं। लालू जी को कोई पहली बार नीतीश कुमार ने धोखा नहीं दिया, 3 बार धोखा दे चुके हैं। तो देखिए बिहार में बहुत तरह का खेल होने वाला है। तो आप कह रहे हैं कि धोखा दे चुके हैं, धोखा देने का मतलब है कि फिर से एनडीए की तरफ आना, भाजपा की तरफ आना नीतीश कुमार का लग रहा है। नहीं, कहा एनडीए की तरफ क्यों आएंगे? देखिए एनडीए माने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, वो समय चला गया। इसलिए एनडीए के सारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हैं। अब बिहार में बीजेपी अपने बलबूते सरकार बनाएगी, हमको क्या जरूरत है नीतीश कुमार की? अब नीतीश कुमार की वोट दिलाने की क्षमता रह गई है क्या? अब नीतीश कुमार वोट दिलाने की उनकी क्षमता खत्म हो गई है। तीसरी वो तो राजद के लिए भी लायबिलिटी है, बीजेपी के लिए तो लायबिलिटी है ही। तो नीतीश जी बोझ बन चुके हैं। तो उनको तो चाहिए कि वो केंद्र की राजनीति करते, और बिहार के अंदर जो समझौता हुआ है, और नहीं तो देखिएगा आज न कल बहुत जल्द वो खेल होगा और जनता दल यू को तोड़कर नीतीश जी को हटाकर तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि हमारा विलय नहीं होगा। बात आ रही थी विलय की, जो पहले एजेंडा सेट हुआ था जदयू आरजेडी के विलय का, लेकिन उसको नकार दिया। नहीं, उन्होंने कहा कि फिलहाल विलय नहीं होगा। और नीतीश जी को पलटने में कितना समय लगता है? पार्टी में जो विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही थी, उस डर से उन्होंने एक बयान दे दिया। लेकिन जनता दल यू के लोगों को मालूम है कि क्या होने वाला है। क्या जनता दल यू 25 में तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? लोगों को टिकट मिलेगा? जो लोग चुनाव हार गए, 60-65 लोग चुनाव हारे, 2 बार 3 बार एमएलए रहे, क्या वो दोबारा उनको कोई टिकट मिलेगा? तो इसलिए देखिए बिहार के अंदर एक जो माहौल पैदा हुआ है, तो 2023 का वर्ष जो है भारी उठापटक का वर्ष रहेगा। क्या लग रहा है कि विलय नहीं तो विलीन की बात आप कर रहे हैं? नहीं, मैंने तो कहा कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो दोनों का जो समझौता हुआ है कि दोनों पार्टियों का विलय होगा। और अगर विलय नहीं होगा तो जनता दल टूट जाएगी। भाई नीतीश जी के बाद कौन है जनता दल का नेतृत्व करने वाला? वहाँ तो कोई तेजस्वी यादव है नहीं, उनकी पार्टी में उनके परिवार के तो कोई है नहीं। तो नीतीश कुमार के बाद जनता दल का क्या होगा? तो इसलिए मर्जर के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए मैंने कहा विलय या विलीन, यही दोनों विकल्प है। लेकिन ठीक है कि नीतीश कुमार के पास तेजस्वी नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो उस रूप में अपने आप को दिखा रहे हैं और एक तरह से असंतोष की भाषा भी बोलने लगे हैं उपेंद्र कुशवाहा। देखिए मुझे पता नहीं है जनता दल के भीतर कौन किस भाषा का प्रयोग कर रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जनता दल यू का भविष्य जो है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये तो खुद उन्होंने ही यह कहकर कि 2025 का नेतृत्व करेंगे तेजस्वी यादव, तो उन्होंने तो घोषणा कर दी कि अब तो 25 के पहले जनता दल यू समाप्त हो जाएगा। कास्ट सेंसस आज से शुरू हो गया। सत्तारूढ़ दल भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रही कि वो चाहते थे कि कास्ट सेंसस ना हो और विरोध कर रहे। कहाँ विरोध किया हमने? जिस मंत्रिमंडल में बीजेपी शामिल थी उसी ने तो फैसला किया। उस मंत्रिमंडल में क्या राष्ट्रीय जनता दल शामिल था, कांग्रेस शामिल थी? 2 जून 2022 को बिहार के मंत्रिपरिषद ने जो फैसला किया उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी मंत्री शामिल थे, और हम ही लोगों के समर्थन देने के बाद ये कास्ट सेंसस का निर्णय हुआ। तो
तो बीजेपी जातीय जनगणना के पक्ष में थी, जनगणना के पक्ष में है। केंद्र ने इतना कहा कि केंद्र के लिए संभव नहीं है जातीय गणना कराना। ये चिदम्बरम साहब ने भी पहले कह दिया था 2010 के अंदर। हाँ, राज्य कराना चाहे तो करा सकता है। कर्नाटक ने किया जातीय गणना, तेलंगाना ने किया, बिहार भी कर रहा, और भी कोई राज्य चाहे तो ये राज्य पर निर्भर करता है कि वो कराना चाहता है कि नहीं कराना चाहता है। लेकिन इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी कि नहीं होगी, मुझे संदेह है, क्योंकि कर्नाटक में आज तक जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। 2011 में जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था उसकी रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं हुई। और नीतीश जी ने जो डेडिकेटेड कमीशन बनाया था नगर निकाय के लिए, उसकी भी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई। तो इस पर एक जरूर है कि रिपोर्ट सार्वजनिक होगी कि नहीं होगी। जून में निर्णय हुआ, 6 महीना हो गया, अब शुरू कर रहे हैं, जबकि सितंबर में शुरू होना था। तो बीजेपी जातीय गणना के पक्ष में है और हमारे ही समर्थन देने के बाद और ये जनगणना का निर्णय हुआ, उस कैबिनेट में बीजेपी के लोग शामिल थे। इसलिए इस प्रकार के बेबुनियाद बातों को कहने का कोई अर्थ नहीं है। छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है बीएसएससी पेपर लीक मामले में, उस पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य अटपटा आया, लाठीचार्ज होगा ही। जदयू के विधायक गोपाल मंडल उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सी बड़ी बात हो गई, लाठीचार्ज हो गया। नहीं, देखिए, नीतीश जी अगर ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता है तो बहुत चिंता का विषय है। ये राज्य का गृह मंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, और पटना में लाठीचार्ज हो जाए, सैकड़ों लड़के घायल हो गए और मुख्यमंत्री कहे कि मुझे पता नहीं है, तो ये चिंता का विषय है। और दूसरी ओर उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो संवेदनहीनता का परिचय दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लाठीचार्ज तो होता रहता है। लड़कों को बुलाकर बात करनी चाहिए थी। देखिए, रेलवे की परीक्षा होती है, 1.25 करोड़ लड़के परीक्षा देते हैं, लेकिन आज तक पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन क्यों बिहार में बार बार पेपर लीक हो रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। और लड़कों की जो मांग है उस पर सहानुभूतिपूर्वक सरकार को निर्णय लेना चाहिए और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होना चाहिए। इसलिए रेलवे के अंदर या भारत सरकार जो परीक्षा लेती है, कोई पेपर लीक आज तक नहीं हुआ। अब बिहार में बार बार पेपर लीक हो जाता है। तो इसलिए सरकार को जरूर इस बात की चिंता करनी चाहिए कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए। और जो अभी सचिवालय सहायक के छात्रों की जो मांग है कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए, उसके बारे में जरूर सरकार को निर्णय लेना चाहिए।